माता काली की अरदास। माता काली की अरदास कैसे लगाएं? देखिए, कुछ भक्त ये कहते हैं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर हमें बिना पूजा पाठ के, बिना कुछ करे ही माँ से अपने कार्य कराने हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, माता काली की अरदास किस तरह से लगाते हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर कि माता काली की अरदास किस तरह से लगाई जाती है जिससे हमारी सारी ही मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। माँ सारी ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता महाकाली हैं, जिनकी अरदास बहुत ही सरल बहुत ही सरल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी, जिसे लगाकर आप अपने सारे ही कार्य, सारी ही मनोकामनाओं को पूरा करा सकते हैं। माता महाकाली जगत जननी माँ राज राजेश्वरी हैं, जो अपने बच्चों की सारी ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाली ऐसी महाकाली माता है, जिन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। और आपको भी मैं यही चाहूँगी कि आप भी माता काली की अरदास एक बार लगा कर देखें। माँ से अपने कार्य अगर आपके बन जाते हैं, अरदास आपकी पूरी हो जाती है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। कमेंट में जय महाकाली ज़रूर से ज़रूर लिखें, जय माता दी। तो अब बात करते हैं माता काली की अरदास किस तरह से लगाई जाती है। देखिए, अरदास लगाने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 11 रुपये, अक्षत माने जो साबुत चावल होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, साबुत चावल उन्हें अक्षत कहते हैं। तो 1.25 मुट्ठी अक्षत, लाल रंग का कपड़ा, 1.25 मीटर नारियल, एक नारियल पानी वाला जटा वाला, और 2 लौंग, 2 हरी इलायची, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन सामानों को आपको इकट्ठा करके रखना है। इन सामानों को जब आप ले आएँ, तो अगर आप शनिवार या मंगलवार वाले दिन माता महाकाली की अरदास लगाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर माँ 15 दिनों में, 1.25 महीने में आपके कार्य को ज़रूर से ज़रूर बना देती हैं। और जब ये कार्य आपका बन जाता है तो आपको जिस भी दरबार को साक्षी मान के, जिस भी चौकी को, दरबार को, या कोई सिद्धपीठ मंदिर है जहाँ आप रोज़ जाते हैं, जिस माँ को मानते हैं, जो आपकी माता है, जिनको साक्षी मान के आपने यह अरदास लगाई थी, उस अरदास को वहीं पर लेकर जाया जाता है जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन आपको नहा धोकर अपने मंदिर में आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद में आपको माता काली का एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। देखिए, ये चाहे शाम को आप कर सकते हैं, चाहे आप सुबह में कर सकते हैं। ये आपका अपना टाइम है कि आप किस समय खाली रहते हैं। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो आप सुबह में करें, नहीं तो आप शाम में करें। तो आपको एक दिया जलाना है, उसमें सरसों का तेल डालिए, माता काली का आवाहन कीजिए कि माँ मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ, और वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपने जला दिया है, अब आप आसन पे बैठ जाइए। आसन पर वो लाल रंग का जो कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर 2 लौंग, 11 रुपये, 2 हरी इलायची और पानी वाला जटा वाला जो नारियल है वो रखिए, और 1.25 मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से इस तरह से 1.25 मुट्ठी चावल लीजिए और उसमें रख दीजिए। थोड़ी सी रोली उन चावलों में मिला दीजिए, वो लाल रंग के हो जाएंगे। उसके बाद में दोनों हाथों में अपनी अरदास को उठाना है। उठाकर आपको माता काली से अपनी प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप माँ से कार्य कराना चाहते हैं। तो कार्य आपका कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होना चाहिए, जो भी पॉसिबल होता है। जैसे आपके बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर और कोई काम है, वह आप माँ से करा सकते हैं। ये नहीं है कि माता काली मैं आपकी अरदास लगा रहा हूँ, इसकी मृत्यु कर दो, इसे मार दो। तो इस तरह का कोई भी नाजायज़ कार्य आपको नहीं कराना है। माँ से सिर्फ अपने प्यार भरे जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, उन कार्यों की ही माँ से अरदास लगानी है। ये नहीं है कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए। देखिए, आपको माता काली से प्यार भरी विनम्र निमंत्रण आपको माँ को बहुत प्यार से समझाना है, मनाना है कि माँ मेरे इस कार्य को कर दीजिए, मैं आपके दरबार में आऊँगा या आऊँगी। और फिर वो जो अरदास है उसको आप बांधिए, और बांध कर
जो आपका नारियल है उसे बांध कर अपने दरबार में रख दीजिए, अपने मंदिर में रख दीजिए। अब आपको रोज़ डेली उसमें धूप दीप जलाना है और उसको भी गंगा जल छिड़किए, धूप दीप लगाइए, माता को प्रार्थना कीजिए। और अगर आप रोज़ डेली पूजा करते हैं तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ डेली माँ से प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए, प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाइए। भोग प्रसाद बहुत बड़ा नहीं होता है, 2 लौंग और 1 बताशे का माँ का भोग होता है। तो आप कुछ भी, आप खीर, जो भी आप अपने घर में नॉर्मल खाना बनाते हैं वह माँ को भोग लगा सकते हैं। और अगर आप इस सब को नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वही अरदास माँ के चरणों में रख दीजिए, मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद में आप का कार्य बहुत ही जल्दी माँ बना देती हैं, बहुत ही जल्दी आपका कार्य बन जाता है। जब आपका कार्य बन जाता है, आपकी अरदास पूरी हो जाती है, तो आपको उस अरदास को लेकर माता के उसी सिद्धपीठ मंदिर में जाना होता है, हाजिरी लगानी होती है। जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आपने माँ कालका का अपने मंदिर का आपने मन्नत मांगी है तो आपको माँ कालका के मंदिर जाना पड़ेगा। जिस भी मंदिर में जो भी आप माता को मानते हैं, जो भी दरबार को, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। माँ का 1 मीठा पान, 5 पेड़े खोए से बने हुए और माँ के 16 श्रृंगार जो होते हैं वह अच्छे से और प्रॉपर अच्छे वाले लेके आइए, जैसा श्रृंगार आप लगाते हैं। ये नहीं वो जो पूजा में जो श्रृंगार मिलता है वह वाला श्रृंगार आपको नहीं लाना है। ऐसा श्रृंगार लाइए जो कोई यूज़ कर सके, पूरा प्रॉपर श्रृंगार माँ का लाइए। लाल रंग की चुनरी लाइए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप साड़ी ला सकते हैं, सूट ला सकते हैं, नहीं तो आप माँ की चुनरी लाइए और माँ के मंदिर में जाइए। माँ का भोग प्रसाद, माँ के श्रृंगार माँ को दीजिए और माँ को धन्यवाद कीजिए कि माँ आपने मेरा कार्य बना दिया है। आपकी महिमा अपरंपार है और आपका नाम इसी तरह से जग में चलता रहे। तो आप माँ को थैंक यू बोलिए और आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। एक मनोकामना पूरी करने के लिए एक अरदास लगाई जाती है और पहले आप एक ही अरदास को पूरा कराएंगे, ये नहीं कि आप 4-5 अरदासें मंदिर में रख देंगे। तो ये आपका अरदास का तरीका है। आपकी मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ जो भी आपकी अरदास मेरे वीडियो को देखकर लगाए उनकी सभी की अरदास को माँ पूरा करें। माँ जगत जननी है, माँ बहुत प्यारी हैं, माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, बांझन को पुत्र देती हैं और निर्धन को माया देती हैं, अंधन को जो इनकी आँखें नहीं हैं उन्हें नयन देती हैं। तो माँ के मंदिर में तो जिनके पैर नहीं हैं वह भी चलने लग जाते हैं। तो उस माँ माई की मैं क्या बड़ाई करूँ, मेरे पास तो ऐसी जीवा भी नहीं है कि मैं माँ का गुणगान कर सकूँ। बाकी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपको आज कुछ समझा पा रही हूँ। तो ये भी उस जगत जननी माता महामाई की ही एक कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं आपको कुछ बता रही हूँ। बाकी मेरी इतनी हैसियत और औकात नहीं है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर से लिखें। जय माता दी बोल।